हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो इस सीरीज में हम काफी सारे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। लेसन नंबर 4 का कंसेप्ट भी खत्म हो चुका है। आज हम उस चैप्टर के ऊपर मतलब लेसन नंबर 4 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाले हैं जो एग्जाम में हो सकता है आपको दिख जाए, ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो करते हैं फिर शुरू आज की क्लास। तो भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और उन बच्चों को शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम हो, ताकि उन्हें भी किसी भी कंसेप्ट में कोई भी दिक्कत ना रह जाए। तो फिर करते हैं शुरू। अब क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, अ फर्म फाइंड्स आउट दैट 30,000 यूनिट्स आर सोल्ड। मतलब क्या कि 30,000 यूनिट जब बेची गई जब प्राइस क्या था 15 रुपीज, एंड 20,000 यूनिट आर सोल्ड व्हेन प्राइस इज 20। तो सिंपल सी बात है, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी कम होगी, इसलिए ये 20,000 यूनिट हो गया किससे 30,000 यूनिट से। एज्यूमिंग दैट, हमें मान के चलना है रिलेशन बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस इज टू बी लीनियर। जो हमें एज्यूम करके चलेंगे कि जो रिलेशन है किसमें, डिमांड में और प्राइस में, वो क्या है, लीनियर है। फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस, ठीक है, क्वांटिटी डिमांडेड एट द प्राइस इज 30, जब प्राइस 30 हो। तो यहां से पहले दो काम करना होगा। पहले एक तो बनानी होगी भाई इक्वेशन, किसकी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, वो भी किसकी, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की। आई बात समझ में? तो चलो पहले उसके ऊपर काम करते हैं। तो उससे पहले कुछ समझते हैं। देखो तो दो पॉइंट थे, दो पॉइंट कौन से, अगर एक सिंपल सी बात है क्वांटिटी बिकेंगी 30,000, अगर प्राइस क्या हो 15 हो तो, और क्वांटिटी डिमांड की जाएगी 20,000 अगर प्राइस 20 हो तो। इसमें क्या रखा है, लॉ ऑफ डिमांड। और लॉ ऑफ डिमांड में आपको याद होगा कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि अगर प्राइस कम होगा मैं ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करूंगा, अगर प्राइस ज्यादा होगा मैं कम क्वांटिटी डिमांड करूंगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसे किसी चीज का प्राइस बढ़ जाता है हमारी परचेजिंग पावर क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे सपोज को आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मान लो ये एक मार्कर है, मान लो 10 रुपए का मार्कर आता था और मेरे पास है 100 रुपए, महीने मेरे को 100 रुपए मिलते हैं मार्कर लेके आने के। तुम कितने मार्कर लेके आ पाऊंगा, 10 मार्कर, क्योंकि 10 रुपए के 100 रुपए में 10 मार्कर आएंगे। इतना तो कर ही सकते हो आप। अरे 100 को 10 से डिवाइड कर दो। और सिंपल सी बात है, अगर मान लो ये मार्कर अब 20 का हो गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अब 100 रुपए में सिर्फ 5 ही मार्कर ले पाऊंगा। क्यों? क्योंकि प्राइस के बढ़ने की वजह से मेरी परचेजिंग पावर क्या हो गई, कम हो गई। इसलिए प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है। चलो आगे करते हैं। अभी हमारे पास दो पॉइंट आ गए, और आप लोगों को याद होगा पिछली वीडियो मैंने इसके डिफरेंट फॉर्म्स के ऊपर बात करी थी इक्वेशन ऑफ लाइन के, कि अगर दो पॉइंट गिवन है तो मैं उससे लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे समझते हैं। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, अगर दो पॉइंट गिवन हो तो एक पॉइंट को मान लेता हूं मैं x1 y1, दूसरा पॉइंट मान लेता हूं मैं x2 y2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 बराबर है m यानी कि स्लोप, और जब दो पॉइंट स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1, और नीचे क्या आएगा x मल्टीप्लाई में आएगा x माइनस में x1, ये आ गया। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन की फॉर्म। अब ये फॉर्म जिनको याद नहीं है तो भाई जाके आप आराम से पिछली वीडियो देख सकते हो, और कोशिश ये करो कि वीडियो को सीरीज वाइज देखो ताकि किसी भी चीज में दिक्कत ना रहे आपको। हो सकता है कंसेप्ट किसी और वीडियो में हो, क्वेश्चन किसी और वीडियो में हो, ठीक है, और अगर आपको कंसेप्ट नहीं आएगा तो क्वेश्चंस नहीं होंगे आपसे। चलो फिर अब समझते हैं इसे आगे। तो मेरे पास दोनों पॉइंट है, ये है x1 y1, ये है x2 y2। तो y माइनस में y1 किसको मान लेता हूँ, इसको। तो y1 है 15, y माइनस में 15 बराबर है y2 माइनस y1। अब y2 कितना है 20, y1 है 15 अपॉन में x2 माइनस x1। x2 कितना है 20,000, x1 कितना है 30,000, और यहाँ पे आएगा x माइनस x1 कितना है 30,000। तो ये आ गया हमारे पास। जब मैंने मल्टीप्लाई करना शुरू किया यहाँ पे आ गया y माइनस का 15 यूं का यूं, यहाँ पे क्या आएगा 20 में से 15 गए 5, नीचे आएगा 20,000 में से 30,000 गए, यानी कि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है मेरे भाई। तो नेगेटिव का आंसर आएगा ना, क्योंकि देखो घटेगा तो वही 30,000 में से 20,000 तो कितना आया 10,000, बस सिंपल किसका आएगा, माइनस का। अब यहाँ पे क्या है x माइनस 30,000। अब माइनस नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ फर्क नहीं पड़ता, 5 से कट रहा है 10 आएगा, 2 पे 2,000, ये रह गया माइनस का 1/2000। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, y माइनस 15 यूं का यूं, जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगा इसकी मल्टीप्लाई इससे भी होगी, इसकी इससे भी होगी। जब मैं इसकी इससे करूंगा तो ये आएगा माइनस का x/2000,
जब मैं इसकी इससे करूँगा तो माइनस माइनस प्लस, ये आएगा 30,000 अपॉन में 2000। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से 30 कट गया 15 पे, है ना, 15 दूनी 30। अरे यूं समझ नहीं आया तो मेरे भाई देख, 2 के पहाड़ में 3 तो आता नहीं, 3 से कम क्या आता है 2, कितने पे 1 पे, क्या बच गया 1 रहेगा रिमाइंडर। 10 कितने पे आएगा 5 पे, बस 2 के पहाड़ में 30 आ गया 5 पे, 30 बोल रहा हूँ, 10 आ गया 5 पे, तो टोटल कितना है 15 पे आएगी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब देखो y की वैल्यू क्या आएगी, 15 यहाँ पे माइनस में है, वहाँ से क्या हो जाएगा प्लस में, तो माइनस एक्स प्लस में 2000, यहाँ पे है 15 और ये 15 वहाँ जाएगा प्लस का हो जाएगा, 15 प्लस 15 कितने हो गए 30, ये 30 आ गया। तो ये बनी हमारे पास लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये बन गया रिलेशन किसके बीच में, y जो हमारा क्या था इस केस में प्राइस, ये दोनों क्या है प्राइस को शो कर रहे हैं। तो y हमारा है प्राइस, x हमारा है QD क्वांटिटी डिमांडेड। तो बस जब प्राइस y होगा तो माइनस एक्स बाई 2000 प्लस में 15 प्लस 15, 15 प्लस 15 कितने होते हैं 30, ये होगी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड। अब मैं यहाँ पुट कर दूंगा y की, अब हमें क्या बोला उसने लास्ट में, एक काम तो हो गया कि भाई हमने एज्यूम किया था कि जो भी रिलेशन है वो क्या है लीनियर है, हमने इक्वेशन बना ली है। फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड, हमें निकालना है QD यानी कि मैं समझू तो हमें x निकालना है और हमें p दे रखा है कितना, यानी कि हमें y दे रखा है 30। तो बस y की जगह यहाँ पे 30 पुट कर दो, यहाँ पे है माइनस का x बाई 2000, ये है प्लस में 30 यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 30 में 30 के 0, माइनस का x बाई 2000, x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी माइनस 2000 आएगी। पर ध्यान रखना माइनस को क्या कर देंगे नेगलेक्ट, क्यों, क्योंकि x क्या है क्वांटिटी डिमांडेड, और क्वांटिटी डिमांडेड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, अब माइनस में तो क्वांटिटी डिमांड करोगे नहीं, तो सिंपल सी बात है जब प्राइस 30,000 हो गया, सॉरी जब प्राइस हमारा कितना हो गया यहाँ पे 30 हो गया, तो क्वांटिटी हमने और कम कर दी। देखो ध्यान से, जब प्राइस 15 था हम क्वांटिटी मांग रहे थे 30,000, जब प्राइस 20 हुआ हमने क्वांटिटी मांगी 20,000, लेकिन जब प्राइस 30 हो गया हमने क्वांटिटी और गिरा दी, कितनी कर दी सिर्फ 2,000। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया होगा। मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में साथ, अगले क्वेश्चन में इसी वीडियो में करेंगे जिससे हम आई बात समझ में, ठीक है। तो जिसको अब जो उतारना है स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है, ठीक है, फोटो खींच सकता है, मेरी नहीं बोर्ड की, ठीक है, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी दिक्कत ना रहे, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब जिसको जो उतार ले, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की।